अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, रैंडमली पढ़ रहे हो, तो समझ लो कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो चुके हैं। एग्ज़ाम कैलेंडर आया था, जेकेपी का एग्ज़ाम वहाँ पर मेंशन है, तो मान कर चलो एग्ज़ाम आपको सितंबर या अक्टूबर के मंथ में हो जाएगा। तो अब मिनिमम 90 डेज़ मान के चलो या मैक्सिमम 90 डेज़ का टारगेट अपने आप को दे दो। अब ये 90 डेज़ डिसाइड करने वाले हैं कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आओगे उस दिन आप रिग्रेट करोगे या आपको समझ आ जाएगा हाँ मेरी सिलेक्शन हो चुकी है। फॉर एग्जांपल जो ये वाला मंथ है ना, जून का मंथ 30 डेज़ है, इनको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, ये कॉन्फिडेंस देंगे आपको। वीक 1 में जैसे आप इंग्लिश का टारगेट सेट कर लो कि मुझे आर्टिकल्स करने हैं, साथ में पंक्चुएशन करना है। वीक 2 में आप टारगेट सेट कर लो मुझे प्रोनाउन करना है और प्रीपोजिशन करना है। वीक 3 में कर लो क्लॉज करना है, टेंसेस करना है, और वीक 4 को ब्लैंक छोड़ दो। वीक 4 में क्या करना है, जो 3 वीक में टॉपिक रह गया, कुछ पेंडिंग बच गया, वो कवर कर लो, बाकी रिवाइज करो। इसी तरीके से बाकी सेक्शन को भी डिवाइड कर लो। सेक्शन की बात करें जम्मू कश्मीर का, आप वीक 1 में जैसे आप आरटीआई एक्ट कर लो, सब में एब्रीवेशंस और पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ कर लो। वीक 2 में करा इंडस वाटर ट्रीटी है वो कर लो, और साथ में वेदर क्लाइमेट या ट्रांसपोर्ट कर लो। और वीक 3 का भी कुछ टारगेट सेट कर लो। वीक 4 में जो बच जाएगा वो कवर कर लेना, बाकी रिवाइज कर लेना। सेम पैटर्न आपको बाकी सेक्शन में भी फॉलो करते जाना है। बाकी हमारी एप्लीकेशन पर कोर्स भी अवेलेबल है, वहाँ पर वीडियोस अवेलेबल हैं। और हमारी एप्लीकेशन पर आज से मैं एक टारगेट और सेट कर रहा हूँ, आपका डेली लाइव टेस्ट हुआ करेगा। वो लाइव आया करूँगा सामने, आपको जैसे आज टॉपिक बता दी दो, आपने वो तैयार कर लेना है शाम तक। शाम को उसका टेस्ट होगा आपको लाइव, आप वर्बली आपसे पूछूंगा, वर्बली आप मुझे आंसर बताओगे। तो इस तरीके से वो टेस्ट आपके चलने वाले हैं। फिलहाल वो बातें साइड करेंगे। एप्लीकेशन में कोर्स अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। जिसको ज्वाइन करना है कमेंट कर दो या फिर मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला लास्ट के 90 डेज़ आपके लिए। सिर्फ इतना ही नहीं करना, सिलेबस कवर करने से सिलेक्शन नहीं होने वाली है। टारगेट सेट करो, टारगेट से पहले सिलेबस कवर करो, और सिलेबस करने के बाद और एग्ज़ाम होने से पहले कम से कम 20 से 25 मॉक टेस्ट मान के चलो कम से कम आपको अटेम्प्ट करने ही करने, अगर आपको कंफर्म सिलेक्शन चाहिए। 4-5 मॉक टेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, तभी आपको सिलेबस पहले कवर करोगे तभी तो मॉक टेस्ट की तरफ जाओगे ना। हालांकि इस पर ज़्यादा डेप्थ में दोबारा से नहीं जाऊँगा। सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट भी करने हैं और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको सॉल्व करने हैं।